हेलो फ्रेंड्स, गार्लिक ब्रेड या पिज़्ज़ा किसे नहीं पसंद। मेरे बच्चे तो बहुत दिन से ऑर्डर करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बाहर वाले गार्लिक ब्रेड या पिज़्ज़ा में मैदा होता है जो कि मैं प्रेफर नहीं करती हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। तो मैंने बच्चों को बोला कि मैं घर पे ही गार्लिक ब्रेड बना दूंगी। पहले तो वो अग्री नहीं किए, लेकिन बनने और खाने के बाद उन्होंने बोला, वाह मम्मा कितना टेस्टी बना है, कल भी जरूर बनाना। तो ये रेसिपी मैंने पहली बार ही ट्राई किया है, वो भी बिना मैदा, बिना ईस्ट और बिना ओवन के, और वो भी एकदम आसान से तरीके से। और यकीन मानिए इसका स्वाद कहीं से भी बाजार वाले से कम नहीं था। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी हेल्दी रेसिपी पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। तो आज हम गार्लिक ब्रेड के लिए मैदे की जगह व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए एक बाउल में लेंगे 2 कप आटा और उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक छोटे से बॉल में लेंगे 2/3 कप कर्ड और फिर उसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 स्पून बेकिंग सोडा और डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। फिर इसी मिश्रण को हमें आटे में ऐड कर देना है और उसे मिक्स करते जाना है। दही हमें थोड़ी खट्टी वाली लेनी है, इससे हमारा डो अच्छे से फर्मेंट होगा। तो यहाँ पे दही वाली बाउल में मैंने थोड़ी सी पानी ऐड करके उसे भी धीरे धीरे ऐड करते जा रही हूँ आटे में और मिक्स करते जा रही हूँ। ध्यान रहे आपको दही और सोडा को फेंटने के बाद तुरंत ही ऐड करना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, अदरवाइज डो आपका अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा। हमें पानी को मिक्स करते हुए एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेना है। लास्ट में थोड़ा सा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसे मिक्स करते हुए कुछ इस तरह से पटकते हुए नीड कर लेंगे। फिर हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है हम गार्लिक बटर की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक छोटे से बोल में लेंगे 1/2 कप सॉफ्टेन बटर, उसमें ऐड करेंगे पिज्जा सीजनिंग या ऑर्गेनो, बारीक कटे हुए कोरिएंडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा रेस्ट किए हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसे वापस से नीड कर लेंगे और इसे 4 इक्वल साइजेस में बांट के इसकी लोइयां बना लेंगे। तो आज की रेसिपी बिना ओवन वाली है, तो उसके लिए गार्लिक ब्रेड को हम कढ़ाई में बेक करेंगे। इसके लिए लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह की प्लेट की जरूरत होगी। आपके घर में जो भी अवेलेबल है, थाल या प्लेट की जो भी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उसे अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रेडी करके रखना है। फिर हम एक लोई लेंगे, उस पे सूखे आटे लगा के पहले हाथों से प्रेस करते हुए उसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसे रोलिंग पिन से बेलते हुए एक रोटी का आकार देंगे। थिकनेस वाइज आपको जैसे स्टफ पराठा आप जैसे बनाते हैं, जो कोई भी आलू का पराठा या पनीर पराठा, वैसे जैसी उसकी थिकनेस होती है वैसे ही रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। तो कुछ इस तरह से हम रोलिंग पिन से इसे बेल करके पतला कर लेंगे। अब हम इसमें गार्लिक बटर जो हमने पहले प्रिपेयर करके रखा था वो डाल के अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीज, कैप्सिकम, या फिर अगर आपके पास कॉर्न या ऑलिव्स है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीज को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, कैप्सिकम भी डाल दिया है। अब हम इसे एक तरफ से फोल्ड करके इसके जो एंडिंग्स हैं वो हल्के हाथों से प्रेस करते हुए क्लोज कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्लिक बटर लगा के थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे और इसे जो प्लेट हमने पहले से रेडी करके रखा था उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। फिर इसमें हम चाकू के मोटे वाले की तरफ से कुछ इस तरह से स्लिट लगाएंगे। हमें पूरा अंदर तक नहीं कट करना है, बस हल्का सा ऊपर की सतह में स्लिट लगाना है। फिर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो स्प्रेड कर लेंगे। अब ये रेडी है बेक होने के लिए। हमारा पैन भी प्री हीट हो गया है। अब हम इस पे एक स्टैंड डाल के प्लेट रख देंगे और कम से कम 20 से 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक होने के लिए रख देंगे। 20 से 30 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाएगा। फिर भी आप बीच में एक बार चेक कर लें एक स्टिक की मदद से पोक करके कि ये अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। 30 मिनट में ये इजीली आराम से बेक हो जाएगा। फिर हमें फ्लेम ऑफ कर देना है और 5 मिनट तक यूं ही रहने देना है।
अगर आप ये सारे स्टेप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप घर पे ही एकदम मार्केट स्टाइल गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं, वो भी हेल्दी स्टाइल में। तो आज की रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।